नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में स्वागत है। धन्यवाद। शनि शुभ नहीं है, राहु रास्ता रोक रहा है, चंद्रमा चिंता बढ़ा रहा है, मंगल कंगाल कर रहा है। तो देर न करें और जरूर देखें कालचक्र। कहते हैं कि अगर मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ मिल जाए तो सफलता के शिखर पर पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारा भाग्य और जीवन हमारे ग्रहों की चाल में छिपा है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से असर डालती है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा ग्रह हम पर कैसा असर डालेगा, वो हमारे लिए कब शुभ रहेगा और कब अशुभ, वो हमें कब अच्छा फल देगा और कब बुरा, वो हमसे कब ज्यादा मेहनत कराएगा और कब अचानक से कर देगा खुशियों की बरसात। इन ग्रहों को मजबूत करने और इनके शुभ फल पाने के लिए हमें कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए, यही सब आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो आप भी ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और समय रहते ही कर लीजिए 9 ग्रहों के 90 उपाय। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। शास्त्रों में सूर्य ग्रह के बारे में क्या कहा गया है, सूर्य ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है और सूर्य के बुरे प्रभावों से बचने के लिए हमें समय रहते ही कौन से खास उपाय कर लेने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। तो पहले सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं पंडित जी। देखो विपनेश, ऐसा है कि इन ग्रहों की मानव जीवन में चर्चा इसलिए होती है जी कि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के जीवन में शुभ अशुभ करने का इनका बड़ा योगदान होता है और वो योगदान होता है जन्म के समय इन ग्रहों की क्या स्थिति उस मनुष्य के जीवन में रही है। जिस समय गर्भ मोक्ष होता है, अर्थात गर्भ अपनी माँ के शरीर से पृथक होता है, उस समय अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या स्थिति होती है उसको ज्योतिष शास्त्र में स्थापित करके और उसके गुण दोष का तब हमारे ऋषि मुनियों ने जो अध्ययन किया है, जो प्रयोग किया है, उसको शास्त्रबद्ध किया गया है जी। एक बार की बात बताऊं, द्वापर युग में कुंती का नाम तो आपने सुना होगा, अर्जुन की माँ थी जी। द्रौपदी ने जाकर के उनके दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव, पुत्र जनना लेकिन न वीरा न पंडिता। पुत्र पैदा करना, भाग्यशाली पुत्र पैदा करना, न वीर पैदा करना न पंडित पैदा करना। तो द्रौपदी ने पूछा, माँ ऐसा क्यों, वीर न पैदा करूं और पंडित न पैदा करूं, ऐसा क्यों? बोली देखो, मेरे धर्मराज से बड़ा कोई पंडित नहीं है। धर्मराज धर्म का ही स्वरूप है, उससे बड़ा कोई पंडित नहीं हो सकता। और हमारे अर्जुन और भीम से इस धरती पर कोई बड़ा वीर नहीं हो सकता और हमारे नकुल और सहदेव से कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं हो सकता। लेकिन इन पांचों भाइयों को बचपन से ही कभी पिता का छाया उठ गया, कभी मतलब कि लाक्षागृह में जलाए गए, कभी खांडोवन में गए, कभी जुए में इनको गलत ढंग से हराया गया, कभी वनवास हुआ, कभी अज्ञातवास हुआ। माने पूरा जीवन इनका संघर्ष में व्यतीत हुआ है। तो तुम इतना भाग्यशाली बेटा पैदा करना कि जो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत भाग्यशाली बना रहे, उसके जीवन में इतने संघर्ष ना आए। तो भाग्यशाली कैसे होता है आदमी? ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रह व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम, ग्रह राज्य को देते हैं, ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रह राज्य का हरण भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम आज ग्रहों की जो चर्चा कर रहे हैं उसका आशय यही है कि कौन सा ग्रह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जी, ग्रहों की चाल तो बदलती रहती है। हाँ। जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ और होती है, फिर समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन एक बात आप समझ लो बेटा कि जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय जो एक क्लिक होता है ग्रहों का, 9 ग्रहों की जो समन्वय की स्थिति होती है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है। अब ट्रांजिट जो बदलता रहता है उसके फल अदलते बदलते रहेंगे, लेकिन मूल स्वरूप जैसे शनि लग्न में स्पार्क कर गया तो व्यक्ति सांवला होगा अगर हिंदुस्तान में पैदा होगा। अब वो सांवले ऐसा भी है, ऐसा ही होता है।
अगर मंगल लग्न में है तो गेहूं रंग का होगा, अगर चंद्रमा बृहस्पति शुक्र लग्न में है तो एकदम गौर वर्ण होगा, ठीक है। अगर राहु केतु है तो काला भी हो सकता है। तो कहने का आशय यह है, अब ग्रहों का गोचर तो बदलेगा लेकिन शरीर का रंग नहीं बदलेगा। बिल्कुल, शरीर का रंग वही रहेगा। जैसे मंगल लग्न में है तो 5 फीट 4 इंच से ऊपर नहीं होगा, लंबाई बहुत नहीं होगी। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र हैं तो खूब लंबा होगा। अब उसकी लंबाई को कम बेसी करने के लिए ये ग्रह का गोचर बदलने से तो कुछ नहीं होगा। तो ग्रहों का जो गोचर जन्मकालिक होता है उसका प्रभाव आजीवन रहता है, समझ रहे हो जी, बिल्कुल। इसी तरह से सूर्य को संसार का जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये सच कह रहा हूं। सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य की माता का नाम अदिति है जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। और इसी क्रम में ये भी जान लीजिए कि मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन मन की पवित्रता का कारक ग्रह सूर्य ही है, ये भी बात समझने की है। और सूर्य ग्रह के आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो रोग के प्रभाव को कम करता है और अच्छी सेहत प्रदान करता है। सूर्य के कारण ही दवाएं शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और सूर्य के ही कारण आयु की रक्षा होती है। आत्मविश्वास का तो कारक ही है सूर्य। मन और तन को अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो ताकत ही नहीं मिलेगी। सूर्य जन्म का कारक होने से परिवार की वृद्धि करने वाला देवता माना जाता है। जिन लोगों को किसी भी कारण से संतान सुख नहीं है उनको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य के सभी मंत्रों के बारे में जान लीजिए। पहला मंत्र सूर्य का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करने वाला आत्मविश्वास से लवरेज और हर प्रकार के निगेटिव सोच से बाहर निकला रहता है। जो बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, अगर वो बच्चे इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन कर लें अपने जीवन में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हड़बड़ाहट के कारण उनका कभी एग्जाम खराब नहीं होगा। उन्हें एग्जामोफोबिया की बीमारी कभी हो नहीं सकती है। उनका जो आत्मबल होगा वो देखने के लायक होगा। उनके चेहरे का जो विश्वास होगा, उनके चेहरे का जो आभा मंडल होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा। दूसरा एक मंत्र और है, लेकिन इस मंत्र को ज्यादा करने की राय मैं नहीं देता हूं। मंत्र है इसलिए बता देता हूं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, क्योंकि इसमें अशुद्धि होने की संभावना बहुत रहती है। और तीसरा जो पौराणिक मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। और नवग्रह का एक मंत्र और जान लीजिए। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये भी सूर्य का मंत्र है। और सूर्य का गायत्री मंत्र जो है उसका भी नियमित जाप करना फायदेमंद हो सकता है। ओम आदित्याय विद्महे श्री सूर्याय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। और आदित्य हृदय स्तोत्र का 40 दिनों तक नित्य नियमित सूर्योदय के समय पाठ करने से लाभ मिलता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, हाँ एक बात तो बताना ही भूल रहा था, चलिए, सूर्य अगर किसी की कुंडली में 6 राशि 10 अंश पर पूरा हो, 6 राशि 10 अंश माने तुला राशि के 10 अंश पर हो, तो भैया एक बात पक्की मान लीजिए कि चाहे कुंडली में जितना भी राजयोग भरा हो और कुंडली के चाहे जितने ग्रह अच्छे हों, लेकिन ऐसा व्यक्ति
यदि कुबेर का भी बेटा हो तो उसे भिक्षा मांग के ही मरना पड़ेगा, क्योंकि सर्व राजयोग नाशक हो जाता है सूर्य जब वो अपने परम नीचांशक में होता है। इसी तरह से अगर सूर्य द्वितीय भाव में है और शनि अष्टम भाव में है, अष्टम का शनि सूर्य को अगर देख रहा है तो ऐसा आदमी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी पाई पाई के लिए मोहताज रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि इन सब दुर्योगों को दूर करने के लिए नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 12 माला गायत्री मंत्र का जप सुबह, 12 माला गायत्री मंत्र का जप सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। यह अनुष्ठान लगातार अगर 6 वर्षों तक किया जाए तो ये जो दोष मैंने आपको बताया है, इन दोषों का परिमार्जन हो सकता है। सूर्य को बल देने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसी तरह से 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन, वैभव, ज्ञान, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य दोनों कलयुग में मिलने बहुत असंभव है। तो 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब सूर्य को बल देने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लीजिए। सूर्य को बल देने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। 11 या 21 रविवार भगवान गणेश को लाल फूलों से सजाना चाहिए। हर रोज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उच्चारण करना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है इनका प्रातः स्मरण करना चाहिए। और तांबे के लोटे में चंदन और जल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य के पौधों या लाल फूल वाले पौधों को जल दें। सूर्य नमस्कार जरूर करें। रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। सूर्य का दान कभी भी सुबह या शाम के समय न करें। सूर्य का दान हमेशा दोपहर के समय करना शुभ होता है। हाथ में घड़ी जरूर लगाएं। तांबे के गिलास में रखा पानी पिएं। लाल चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और किसी भी सूर्य मंदिर में दर्शन के लिए साल में एक बार जरूर जाएं। हाथ में कलावा बांध कर रखें। संतान सुख में अगर देर हो रही है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में चने का भोग लगाएं। हरिवंश पुराण का श्रवण करें। और सूर्य के कारण अगर आंखों में तकलीफ हो रही है तो सूर्य को अर्घ जरूर दें। चाक्षुषोपनिषद, उसको नेत्रोपनिषद भी कहा जाता है, इसका पाठ करें। घर में खुला हुआ आंगन बनाएं जिससे घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी और हवा है। रविवार को किसी भी मंदिर में तांबे का दीपक जलाकर घर आएं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सूर्य ग्रह की महिमा के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया है और उनकी सूर्य ग्रह की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आप जरूर करें। तो सूर्य के बाद अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है और हमें चंद्रमा से जुड़े कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रह की तो विस्तार में आपने महिमा बताई पंडित जी। अब बारी है चंद्र ग्रह की। यजुर्वेद में चंद्रमा के लिए लिखते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। और किसी व्यक्ति के मन का अगर आपको आकलन करना हो तो उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा का आप अध्ययन कर लीजिए, उसके मन का आपको था लग जाएगा। मतलब किस सोच का व्यक्ति, किस सोच का व्यक्ति है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, अच्छी प्लानिंग वाला है कि फेल्योर प्लानिंग वाला है, कपटी है कि निश्चल है, सब चीजें चंद्रमा से, इकलौते चंद्रमा से पता चल जाती है। चंद्रमा मन, विचार, भावुकता, चंचलता, क्रोध और जल्दबाजी का भी कारक है।
चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है तो मन पर नियंत्रण रहेगा, सही फैसले ले पाएंगे, दिल की तुलना में दिमाग से फैसले लेंगे और काम भी करेंगे। चंद्रमा जल का ग्रह होने के कारण चंद्रमा शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान शिव चंद्रमा को अपने भाल पर धारण करते हैं। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा हमेशा माँ पार्वती के साथ करें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः या दधि शंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। दूध, खीर, सेवई, मिठाई, पनीर का दान करना चाहिए। तारों की छांव या चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। बरगद, पीपल, गूलर की जड़, लकड़ी या फल अपने घर में रखना चाहिए। अपनी पैतृक धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए। संतुलित मात्रा में पानी पीना चाहिए। माता पिता के करीब रहना चाहिए। माता की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध में मुल्तानी मिट्टी, चोकर या बेसन मिलाकर उपटन लगाएं। अपनी तकलीफ हर किसी को न बताएं। बजने वाले शंख का दान करें। सोमवार को गाय को आटे की लोई खिलाएं। कौवे को उबलते हुए चावल में चीनी मिलाकर खिलाएं। चंद्रमा पीड़ित है तो रात को देर तक न जागें। गंदे पानी का सेवन न करें। 4 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा के बाद अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल हमारी लाइफ पर अपना कैसा प्रभाव डालता है और कौन से उपाय मंगल के अमंगल से हमें हमेशा हमेशा के लिए बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, आप कहते हैं कि मंगल अगर अमंगल हो जाए, सही ना हो, तो जिंदगी भी पटरी से उतर जाती है। क्रोधो पराक्रमो भौम। क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। किसी की जन्म कुंडली देखकर ये आप अंदाज लगा सकते हो तुरंत कि ये सूरवीर है कि डरपोक है, ये कायर है कि वीर है। और इससे ये भी अंदाज लगा सकते हो कि कहीं ये इतना ज्यादा वीर तो नहीं है कि समाज के लिए खतरा है, दस्यु बन गया है, दुस्साहसी हो गया है, अपराधी हो गया है। ये भी मंगल ही बनाता है। अगर मंगल की स्थिति जरूरत से ज्यादा दूषित हो गई और चंद्रमा भी निर्बल हो गया और सूर्य की भी स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है। और उसके हाथ का अंगूठा जो होता है, ये आखिरी पुरुआ जो होता है, 3 पुरुए हैं ना हाथ में, देखो ध्यान से, तो ये काम वासना का पुरुआ है, ये इच्छा शक्ति का पुरुआ है, ये तर्क शक्ति का पुरुआ है। तो ये पुरुआ अगर बीच वाले से छोटा हो जाए तो ऐसा आदमी अपराधी प्रवृत्ति का और अपने मनमर्जी का करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी की समझाने से, किसी को सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो ये भी मंगल के ही खराब होने के कारण बनता है। मंगल युद्ध और हथियार का ग्रह है। मंगल को बल देने के लिए ओम क्रांग क्रीं क्रौं शः भौमाय नमः इस मंत्र का भी जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का ही 108 बार रोज जप कर लीजिए। और मंगल गायत्री मंत्र के नियमित जप कर लीजिए, इससे मंगल की शांति होती है। अगर मंगल आपका खराब है तो अगर आप ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का यदि आप 10 माला जप 50 दिन नित्य प्रातः काल कर लें, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके मन का डर, आपके मन का भय, आपके भाइयों से चली आ रही आपकी दुश्मनी, भाई बहनों से मिल रहा कष्ट, सब ठीक हो जाएगा। केवल 50 दिन 1 घंटे रोज करना है। करके आप देखिए, इसका प्रभाव देखिए। और
देवी चामुंडा, प्रत्यंगिरा, महाकाली को ही प्रत्यंगिरा कहते हैं। माँ पीताम्बरा बगलामुखी को कहते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या भी उन्हीं को कहते हैं। पीताम्बरा, बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या, ये तीनों नाम माँ बगलामुखी के ही हैं। इनकी उपासना करें। हनुमान जी के मंदिर में दीपदान करें। बजरंग बाण, सुंदरकांड या हनुमान जी का लांगुल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल को बल देने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना, मंगलवार का व्रत रखना, शाकाहारी रहना फायदेमंद होता है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से भी मंगल मजबूत होता है। मंगल की शांति के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मंगल ग्रह को बल देने के लिए अपने सगी भाई बहनों से संबंध सुधारें। महिलाओं का सम्मान करें। मीठा, पूया, चीला, पूरन पोली सभी को, ये पूरन पोली जो है ये महाराष्ट्र दक्षिण में पाई जाने वाली एक प्रकार की खाद्य वस्तु है, जिसे रोटी के ही आकार की होती है, लेकिन ये मीठी होती है। इसको वहाँ पूरन पोली कहते हैं। हो सकता है पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से के लोग इसका नाम न जानते हों, इसलिए मैंने बता दिया। तो सभी को ये खिलाएं और बांटें। असहाय लोगों की मदद करें। नीम बबूल का इस्तेमाल जरूर करें। इन पौधों की देखभाल करें। मंगल की शांति के लिए शिवलिंग का अभिषेक गिलोय की रस से अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। नीम की दातून करने से मंगल और शनि की शांति होती है। अपने घर के शुभ स्थान पर मंगल यंत्र की स्थापना करके उसकी हर रोज पूजा करें। मंगल को मजबूत करने के लिए घर में लाल फूल वाले पौधे लगाएं। मंगल की शांति के लिए रक्तदान करें। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और विवादों से बचें। वैवाहिक जीवन में भी अगर आपके उपद्रव है तो इसका मतलब कहीं न कहीं से मंगल आपके अशुभ भाव में है। लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। ये योग होने पर जीवन संगिनी और जीवन साथी के लिए अगर उसके कुंडली में ये योग न हो तो हानिकारक ही होते हैं। इसलिए मंगल का सूक्ष्मतर अध्ययन करके और शास्त्रोक्त उसका उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बाकी ग्रहों की भी बात हम करेंगे, उनसे जुड़े आसान और अचूक उपाय भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। फौरन लौटेंगे। देखते रहें कालचक्र। शनि शुभ नहीं है, राहु रास्ता रोक रहा है, चंद्रमा चिंता बढ़ा रहा है, मंगल कंगाल कर रहा है। तो देर न करें और जरूर देखें कालचक्र।